एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। कलेक्शन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। क्लास हमारी वही थी जो चैप्टर 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक जलन। तो इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पार्ट 5 है, मतलब कि टॉपिक क्या है, पुष्प का चक्र। टॉपिक हमारा है पुष्प का चक्र। तो एक बार ही हम लोग पिछला रिवाइज कर लेंगे कि हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सीधा सीधा पढ़ा था कि जो पुष्पीय पादपों में और लैंगिक जनन, सबसे पहले इन दोनों का मतलब हमने समझा था। तो इन दोनों का मतलब यह था, पुष्पीय पादप मतलब जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं उन्हें हम लोग पुष्पीय पादप कहते हैं। और जो लैंगिक जनन है, इसका मतलब जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों हो, दोनों जनन करते वही क्या होते हैं, लैंगिक जनन। तो और लैंगिक जनन हमने समझा दिया। और जनन क्या था, जनन वो होता है कि जैसे अपने ही जैसी समान, मतलब कि अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपने जैसी समान संतान उत्पन्न करना ही क्या कहलाता है, जनन। ठीक है। जनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन हम लोगों ने पढ़ लिया। लैंगिक जनन क्या होता है हमने बताया था, जिसमें नर युग्मक मादा युग्मक हो। और अलैंगिक जनन इन दोनों में से कोई एक ही हो। ठीक है। और फिर हम लोगों ने पुष्प के बारे में पढ़ा था। पुष्प एक लिंगी होता है, द्विलिंगी होता है। पुष्प की संरचना हम लोगों ने पढ़ी थी, बाह्य दलपुंज दलपुंज। जैसे कि पुष्प का चक्र है, तो हम भी उसमें आज पुष्प के चक्र में भी बाह्य दलपुंज दलपुंज का पढ़ेंगे, उसी से टॉपिक रिलेटेड है। तो सबसे हम लोग पढ़ेंगे पुष्प का चक्र। तो पुष्प का चक्र, तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे पुष्प के चक्र होते कितने। तो पुष्प के 4 चक्र होते हैं। कितने? 4। 1 2 3 4। ठीक है। 4 चक्र होते हैं। पहला बाह्य दल पुंज, दूसरा दल पुंज। आप इसे कैसे समझेंगे हम आपको समझाते हैं। और चौथा क्या, तीसरा क्या था, पुमक और जायान। आपने किसी एक परिवार में देखा होगा, जैसे कोई किसी हमारे परिवार में जैसे हमारे पापा होते हैं, ठीक है, पिताजी। जैसे हमारे पिताजी हैं, जैसे हमारे फैमिली में कोई भी कुछ बोलेगा, हमारे फैमिली के लिए कोई भी कुछ बोलेगा, तो उसमें सबसे पहले आगे कौन खड़ा होगा, कि हमारे पापा सबसे आगे जाकर के खड़े होंगे कि जब तक हमें, तो हमारे फैमिली को कोई हाथ तक नहीं लगाएगा। अब मान लीजिए पापा नहीं है, ठीक है, हमारे फादर नहीं है वो घर पर, और कौन है, फिर उसके आगे कौन आता है, भाई। जब तक भाई है तब तक वो क्या कहता है कि हमारे रहते हुए हमारे जो मम्मी है और जो बहनें हैं उन्हें कोई भी हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है। और पुमंग, पुमंग जैसे माँ हो गई, झांसी की रानी माँ, ठीक है, एकदम बिल्कुल माँ। माँ क्या होती है, देखो जैसे माँ है, ठीक है, तो माँ कहती है कि जब तक मैं हूं तब तक मेरे बच्चों को कोई कुछ नहीं करेगा। और जायांग, फिर उसके बाद जब तीनों नहीं होते हैं, फिर उसके बाद कौन आता है, घर की जो बहनें, जो मतलब जो बहन है, छोटी जो बहनें होती है, वो जो सबसे छोटी लड़की हो, फिर वो आती है। ठीक है। तो आप इस तरह से समझिए कि जैसे पहले बाह्य दलपुंज है, कोई कली है, जैसे हमने उस दिन बताया था आपको, कोई कली है, कोई कली है, ठीक है। अब उस कली को जो ढके होता है उसे क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। ठीक है। इसकी जो कलरफुल पंखुड़ियां होती है उसे क्या बोलते हैं, दलपुंज। फिर इसके अंदर क्या होता है, पुमंग एंड जायांग। पुमंग को हम लोग क्या कहते हैं, पुंकेसर। इसकी इकाई क्या है, पुंकेसर। और जायांग की स्त्री केसर। ठीक है। पुमंग की इकाई है पुंकेसर और जायांग की इकाई है स्त्री केसर। तो हम लोगों ने यह समझ लिया। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एक फ्लावर बनाएंगे, फिर उसकी समझेंगे, ठीक है, उसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक। अब हम लोग फूल बना के वाली इसी को अच्छे से और समझ लेते हैं। फूल बनाना ही क्या, हम लोग समझते जाएंगे, ऐसे पार्ट पार्ट में समझते जाएंगे। फूल की संरचना हमने एक बार आप लोगों को समझा दिया है पिछली क्लासों में, तो उससे समझ लीजिएगा। हम बाकी उसके उन फूलों के पार्ट को थोड़ा थोड़ा करके समझा देंगे। सबसे पहले बाह्य दलपुंज। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बाह्य दलपुंज।
बाह्य दलपुंज है क्या? तो बाह्य दलपुंज हमने अभी समझाया है कि बाह्य दलपुंज वह होता है, यहाँ पर एक कली बनाई थी और उस कली को जो ऐसे बनी हुई थी, इनको ऐसे ऐसे करके, तो यही क्या थी? बाह्य दलपुंज। तो जो बाह्य दलपुंज होती हैं वो किसके सहारे होता है? ठीक है, तो हम लोग ये पुष्प के हरे रंग के भाग को क्या कहते हैं? बाह्य दलपुंज। पुष्प के हरे रंग के भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। जो पुष्प का जो हरे रंग का भाग होता है वो क्या कहलाता है? बाह्य दलपुंज। ठीक है, और ये पुष्पासन होता है, ये पुष्पासन से जुड़ा होता है। जो बाह्य दलपुंज है वो किससे जुड़ा है? और यह पुष्पासन से जुड़ा होता है। ठीक है, समझिए आप लोग, ओनली बाह्य दलपुंज और पुष्पासन। ये एक कली पूरा नहीं बनाएंगे, केवल बाह्य दलपुंज बनाएंगे। ये ठीक है, कली बना दे, वरना बोलोगे क्या बना है। ठीक है, ये है कली। वैसे ज्यादातर मात्रा में ऐसे पूरा ढक के रखता है। समझिए, जो ये वाला पार्ट होता है, हमने कई बार बताया है कि जो ये वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज। और जो ये क्या होता है? पुष्पासन। तो हमने क्या बताया है बाह्य दलपुंज में कि पुष्प के हरे रंग को, जो ये होता है वो हरे रंग का भाग होता है, तो पुष्प के हरे रंग के भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। और यह पुष्पासन से जुड़ा होता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यह पुष्पासन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे समझेंगे। ठीक है, जो ये बाह्य दलपुंज है वो किस तरह सहायता करता है? जो ये बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज पुष्प की बाह्य दलपुंज कली की अवस्था में बाह्य दलपुंज कली की अवस्था में पुष्प की सहायता करता है। पुष्प की सुरक्षा करता है। पुष्प की सुरक्षा करता है। पुष्प की सुरक्षा करता है। ठीक है, समझिए हमने क्या पढ़ा? हमारा टॉपिक आज था पुष्प का चक्र। तो हमने चक्र में सबसे पहले उसका चक्र बनाया था, ऐसे करके 1 2 3 4 4 चक्र होते हैं। उसमें हमने बाह्य दलपुंज, पुमंग और जांग बताया था, जिसमें बाह्य दलपुंज क्या है वो भी बताया था, दलपुंज क्या है, बाह्य दलपुंज अभी बता भी रहे, और दलपुंज क्या है वो भी बताया था, पुमंग क्या है पुमंग भी बताया था। पुमंग का इकाई क्या है? स्त्री केसर है, सॉरी पुंकेसर है। और जांग का इकाई क्या है? स्त्री केसर। तो बाह्य दलपुंज हमने क्या समझाया कि पुष्प के हरे रंग के भाग को बाह्य दलपुंज कहते हैं। जो पुष्प का हरे रंग का भाग होता है उसे ही हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं। और यह पुष्पासन से जुड़ा हुआ होता है। और बाह्य दलपुंज कली की अवस्था में, जो बाह्य दलपुंज होता है वो कली की अवस्था में किसकी सुरक्षा करता है? पुष्प की। जब वो उसके अंदर जब बंद होती है कली, तो उसके ऊपर जैसे प्रोटेक्शन जैसे उसके ऊपर लगा होता है, तो उसे क्या कहते हैं कि वो उसकी सुरक्षा कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे दलपुंज। दलपुंज क्या है? दलपुंज क्या है? सबसे पहले हम लोग समझेंगे पुष्प की रंग बिरंगी पंखुड़ी को आकर्षित करता है। पुष्प की रंग बिरंगी
पंखुड़ी को आकर्षित करता है। दलपुंज हमने बताया कि जो पुष्प, जो कोई फूल होता है, कोई फ्लावर होता है, जो उसकी जो कली होती है, जो फ्लावर है, कोई फूल है और उसकी जो कली है, ठीक है वो कली है, और उसके ऊपर जो 22 दलपुंज लगे हुए हैं ग्रीन कलर के, जो पुष्पासन से जुड़े हुए हैं, ठीक है, इतना चल गया। फिर उसके बाद जो दलपुंज, दलपुंज क्या होता है, जब कोई गुलाब खिलता है तो उसमें देखा होगा आप लोगों ने, जो रेड कलर की पंखुड़ी होती है, गेंदा देखा होगा पीले कलर की उसकी पंखुड़ी, सूरजमुखी देखा होगा। इसी तरह हर प्रकार के फूल हैं जिनकी अलग अलग पंखुड़ियां अलग अलग कलर की होती हैं। तो वही है कि जो पंखुड़ी को आकर्षित करता है, जो पंखुड़ी, जो पुष्प की रंग बिरंगी पंखुड़ी को आकर्षित करता है। जैसे कि कोई फूल है, अब उसका कलर सुंदर है तो हम आकर्षित हो रहे हैं ना कि हाँ वो फूल सुंदर है, तभी तो हम उसको देख के मतलब आकर्षण होता है। तो जो पुष्प की रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती है उन्हीं को आकर्षित करता है। और दूसरा नंबर समझिए, यह परागकण की क्रिया के लिए, जो यह होता है, यह परागकण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। समझिए, यह परागकण, यह परागकण की क्रिया के लिए यह परागकण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। आप लोग तो समझ ही रहे होंगे कि जो हम कहना चाह रहे हैं कि जो पुष्प की दलपुंज, ये यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई है दलपुंज, दलपुंज में लिखा हुआ है कि पुष्प की रंग बिरंगी, जो पुष्प की रंग बिरंगी पंखुड़ियां होती हैं वो पंखुड़ी क्या करती है, आकर्षित करती हैं। और दूसरा ऐसा, यह परागकण की क्रिया, जो परागकण की क्रिया होती है, परागकण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षण करती है। जो कीट होते हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करती है। जैसे कि आपने बटरफ्लाई तितली देखी होगी कि जो कलरफुल पेड़ों में उड़ती है, ठीक है, मधुमक्खी है, बी है, ऐसे कई सारे हैं जो कई सारे कीट हैं जो मतलब कि एक पुष्प की तरफ आकर्षित होते हैं। तो यही था हमारा दलपुंज, बाह्य दलपुंज और दलपुंज। तो पुष्प के हरे रंग के जो भाग होते हैं उसे हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं, और यह पुष्पासन से जुड़ा हुआ था। बाह्य दलपुंज कली की अवस्था में पुष्प की सुरक्षा करता है। दलपुंज पुष्प की रंग बिरंगी पंखुड़ी को आकर्षित करता है, और यह परागकण की क्रिया के लिए कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। कोई कीट है, कोई कीट है, जैसे कि बटरफ्लाई हमने बताया आपको एग्जांपल में, बटरफ्लाई है, कोई तितली है, और वो कोई कलरफुल पुष्प फ्लावर है, कोई कलरफुल फ्लावर है जो फूल है, उसकी तरफ वो आकर्षित होती है। तो वही है हमारा कि जो दलपुंज होता है वो मतलब रंग बिरंग जो कलरफुल पत्तियां होती, पंखुड़ियां होती है, उन्हीं की तरफ वो आकर्षित करता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगली तरफ चलेंगे, पुमंग। पुमंग पुमंग की तरफ हम लोग चलेंगे। पुमंग, पुमंग क्या है समझिए। पुमंग जिसे हम, जिसकी गाय क्या होती है, पुंकेसर। ठीक है, देखो पुमंग की गाय क्या है, पुंकेसर। बाह्य दलपुंज का बाह्य दल, दलपुंज का दल, और पुमंग का पुंकेसर। ठीक है, तो हम लोग पुमंग में समझेंगे। पुमंग में सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, जो पुमंग के बाद जो होता है, इधर समझिए, ठीक है, ये है योजी, और ये है पराग कोश, और ये है पुमंग। ये है व्रंत। ठीक है, परागकोश, योजी और व्रंत। तो परागकोश क्या है आप लोग समझिए। परागकोश जिसे परागण, परागण
गढ़, ठीक है। परागण, परागण से जिसे हम लोग लघु बीजाणु ध्वनि क्या कहते हैं, लघु बीजाणु ध्वनि, जिसमें क्या होते हैं, नर युग्मक, नर नर युग्मक, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे जो परा पुंके पुमंग क्या है, पुमंग की इकाई पुंकेसर है। और जो पुमंग का जो ये है, जो देखो जो पुमंग का जो ये फूला हुआ भाग होता है, ये क्या होता है, परागकोश। और परागकोश जिसे हम लोग लघु बीजाणु ध्वनि कहते हैं और जिसे हम लोग नर युग्मक भी कहते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे पुमंग से। पुमंग, पुमंग के बाद परागकोश, परागकोश के बाद लघु बीजाणु ध्वनि, लघु बीजाणु ध्वनि के बाद लघु बीजाणु, फिर उसके बाद नर युग्मक, ठीक है। पुमंग, पुंकेसर, जिसका जो ऊपरी का फूला हुआ भाग होता है वो परागकोश होता है। और जो परागकोश और जो व्रंत को जो जोड़ता है, जैसे हमने बताया था कि जैसे कि जो परागकोश है वो किससे जुड़ा हुआ है, देखो जो परागकोश है और जो व्रंत है इसको जोड़ कौन रहा है, योजी जोड़ रहा है। जैसे हमने कल एग्जाम्पल में बताया था, पिछले क्लास के एग्जाम्पल में बताया था हमने कि जैसे कि कोई परागकोश और जो व्रंत को जो जोड़ता है, जैसे हमारा ये सर है और ये धड़ है, अब इसको जोड़ने के लिए गर्दन, जैसे गर्दन जोड़ता है इसको, ठीक है। तो इसी तरह इन दोनों को जोड़ने के लिए कौन होता है, योजी, ठीक है। तो योजी ही इनको जोड़ता है। अब अगली क्लास में हम लोग, अगली क्लास में कह रहे हैं, अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जायाम। अब अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे क्या, जायाम। मतलब ठीक है, जांग सबसे पहले समझेंगे। ठीक है, अब इसमें जो सबसे नीचे होता है वो है अंडाशय, ये है वर्तिका, और ऊपर होता है वर्तिकांग, ये होता है वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, ठीक है। तो जो ये अंडाशय है, ये वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ठीक है। ये है हमारा जायांग, जिसे हम अंडा कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे जायांग के बारे में थोड़ा और। जायांग ऐसे मिडल में लिखिएगा, जायांग, ठीक है। जायांग लिखने के बाद ऐसे और फिर ऐसे, एक तरफ लिखिएगा संख्या, दूसरी तरफ लिखिएगा, पहले संख्या से समझिए, संख्या से एक होता है एकांडपी और दूसरा होता है बहु, दूसरा होता है बहुअंडपी, ठीक है। तो
एक अंडपी और बहुअंडपी में सबसे पहले हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे कि ठीक है, ये होता है एक अंडपी। और जो बहुअंडपी होते हैं वो मतलब कि एक से अधिक होते हैं। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है अंडाशय के अंडाशय के जुड़ने को अंडाशय के जुड़ने के आधार पर जुड़ने के आधार पर तो अंडाशय के जुड़ने के आधार पर ये होते हैं दो प्रकार के। एक होता है वियक्तंडपी और होता है युक्तांडपी। एक होता है युक्तांडपी। तो व्यक्तांडपी और युक्तांडपी में समझिए, ठीक है, जो ऐसे जुड़े हों, कैसे, और फिर से और ये एक ही में जुड़े हों, ठीक है, ये होते हैं, ये दोनों ही ऐसे होंगे। ठीक है, ये दोनों ऐसे होंगे, इसमें कोई अलग अलग नहीं होगा। ठीक है, और युक्तांडपी में क्या होता है, ये ऐसे होते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर से एक बारी जयांग समझेंगे। जयांग जयांग हम लोगों ने एक अंडा से मतलब कि ये पूरा एक छिद्र बनाया है। ठीक है, जिसमें ये इसके ऊपर वाले हिस्से को वर्तिका कहते हैं, और जो बीच का मध्य का हिस्सा होता है इसे वर्तिका, और जो ये हिस्सा होता है इसे हम लोग अंडाशय बोलते हैं। ठीक है, जयांग जयांग को दो प्रकार से, एक संख्या के आधार पर और एक अंडाशय के जुड़ने के आधार पर, ठीक है, कैसे जुड़ रहे हैं। ठीक, तो एक इसमें होता है एक अंडापी, एक होता है बहुअंडपी। और इधर जो अंडाशय के जुड़ने के आधार पर होता है इसमें होता है एक तो वियक्तांडपी और एक होता है युक्तांडपी। तो हम लोगों ने इसमें बताया कि जैसे इनके ऐसे जुड़े है ना, तो वो होते हैं मतलब कि ये जो आपस में जुड़े मतलब कि ये दो हो और एक ही इसमें जुड़े हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग इसमें समझते हैं युक्तांडपी और युक्तांड। ठीक है, तो हम लोग इसमें हाँ ब्रेन, तो जैसे हम लोगों ने पढ़ लिया था अभी की, जैसे पढ़ा था हम लोगों ने अभी की जायांग जायांग के बारे में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ लिया था कि जायांग के दो प्रकार से होता है, एक संख्या के आधार पर और दूसरा होता है अंडा अंडा को जो अंडाशय को जो चुनने के आधार पर। ठीक है, तो हम लोग अब समझेंगे कि मतलब कि जो पुष्प का चक्र था हम लोगों ने उसके पहले हम लोगों ने इसको समझा था केवल कि इसको इंट्रोडक्शन ऊपरी ऊपरी समझा था। तो उसको हम लोग जैसे हाथ लिखित नोट्स हैं, तो आप जैसे इसको नोट्स बना सकते हैं आप, तो आप लोग को, तो अब इससे हम आपको एक बार फिर से समझाएंगे, फिर से रिवाइज करेंगे जो हमने पढ़ाया था पहले, अब उसी को हम फिर से एक बार लिख के उसे समझाएंगे। तो जैसे पुष्प, फ्लावर, हमने फ्लावर में पढ़ा था कि यह एक परिचय पुष्प आवृत बीजी एंजियोस्पर्म पौधों का जनन अंग है। यह एक रूपांतरित प्ररोग है जिसमें जनन की क्रिया होती है। यहाँ पे आप लोगों यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा जिसमें जनन की क्रिया होती है। ठीक है, पुष्प के मुख्य भाग, एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया था आप लोगों को, जब पहले इसके कुछ टाइम पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं। वहीं पे यहाँ पे लिखा है पुष्प के मुख्य भाग 4 होते हैं, जैसे एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्र होते हैं। ठीक है, बाह्य दलपुंज सबसे बाहरी भाग जो कली की अवस्था में रक्षा करती है, जो सबसे बाहरी भाग होता है जो कली के रूप में रक्षा करता है वो कौन होता है, बाह्य दलपुंज, कैलिक्स। ठीक है, और दलपुंज क्या है, जैसे हमने बताया था कि जो कली है और उसके बाहरी के जो हमने परत बताए थे, तो वही है यहाँ पे। और जो दलपुंज है वो क्या है, रंगीन पंखुड़ियां जो कीटों को परागण के लिए आकर्षित करती है। हमने बताया था कि जो पुष्प जो पंखुड़ियां होती है, रंगीन पंखुड़ियां होती है, वो कीटों को क्या करती है, अपनी तरफ आकर्षित करती है। और पुमंग नर जनन अंग, पुमंग पुष्प की तीसरे चक्र है, पुष्प का तीसरा चक्र है। ठीक है, अब समझिए फिर से, पुमंग नर जनन अंग, नर जनन अंग, जो पुमंग है वह एक नर जनन अंग है,
पुमंग पुष्प का तीसरा चक्र है। पुमंग जो है पुष्प का तीसरा चक्र है, जो पुंकेसर से मिलकर बना होता है, जो पुंकेसरों से मिलकर बना होता है। तो पुंकेसर की संरचना आप समझिए, यहाँ पर पुंकेसर की संरचना, प्रत्येक पुंकेसर के दो मुख्य भाग होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ पूतंतु और पराकोष, फिलामेंट और एंदर, ठीक है। यह एक लंबा और पतला डंठल होता है, जैसे कि वो जो एक डंठल नहीं होता ये पतला जो डंठल, ठीक है, जो नहीं सॉरी, ये तो उसका है जायंग का, जो पतला डंठल ऐसे होता है, जो एक ऐसे वो बना होता है, फिर उसके बाद फिर समझ लीजिए, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे तो ये इसकी यहाँ से जो डंठल बने होते हैं ऐसे, जो ये पतले डंठल बने होते हैं, ठीक है, वही क्या होता है पूतंत्र। और परागकोश या पूतंत्र के शीर्ष जैसे किसी का शीर्ष, जैसे हमने बोला कि इसका जो शीर्ष है वो क्या है सर, तो वैसे ही जो पूतंत्र के शीर्ष पर स्थित द्विपलिक, शीर्ष पर स्थित द्विपलिक, यहाँ पर ऐसे द्विपलिक संरचना होती है, ठीक है, द्विपलिक संरचना होती है। जैसे यहाँ पे बताया कि ये पूतंत्र है, जो इसका शीर्षक है ये है, इसके ऊपर द्विपलिक संरचना होती है, ठीक है। परागकोश के भीतर लघु बीजार्धानी, जो परागकोश के भीतर लघु बीजार्धानी होती है, जिनमें परागण भरे हो, जिसमें परागण बनते हैं, ठीक है। परागकोश के भीतर जो परागकोश है ये, अब इसको काट दिया जाएगा तो इसके अंदर कई सारे क्या भरे होंगे, जिनमें केवल परागकण बनते हैं, सॉरी इन्हें काटने की बात करती, जो लघु बीजार्धानी होती है, ठीक है, जब ये से डंडल चाहता है और यहाँ की जो लघु बीजार्धानी परागकोश होता है, उसके अंदर जो लघु बीजार्धानी होती है, इनमें परागकण बनते हैं। तो अब हम इसी में हम लोग पढ़ लेंगे जायांग के बारे में। तो जायांग के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछले में पुमंग पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे जायांग। तो जैसे हम लोग अभी पुमंग पढ़ा था, अब हम लोग पढ़ेंगे जायांग। जायांग में क्या है कि जायांग जिसे मादा जननांग, इसे हम लोग स्त्री केसर कहते हैं। इसकी इकाई क्या है, स्त्री केसर। इसकी इकाई क्या है, स्त्री केसर। तो जायांग पुष्प का चौथा और सबसे आंतरिक चक्र है। जैसे कि हमने आपको चक्र के बारे में बताया होगा, फर्स्ट चक्र, सेकंड चक्र, थर्ड चक्र और फोर्थ चक्र, जिसमें पहला चक्र था बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र था दलपुंज और तीसरा चक्र था पुमंग, और लास्ट वाला जो चक्र था वो तो क्या था, जायांग। जो जायांग था, तो जैसे कि हमें क्वेश्चन में पूछा जाए कि जैसे हम लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि जो पुष्प का है वो सबसे बाहरी चक्र, और जो सबसे बाहरी चक्र है वो कौन सा है। अब ऑप्शन दे दिया जाए बाह्य दलपुंज, जायांग और पुमंग, तो आप लोग क्या बताएंगे, बाह्य दलपुंज, क्योंकि जो पुष्प का जो सबसे बाहरी चक्र है वो कौन सा है, बाह्य दलपुंज। और जैसे पूछे सबसे आंतरिक चक्र, तो सबसे आंतरिक चक्र कौन सा है, जायांग। तो यहीं पे क्या लिखा है, जायांग पुष्प का चौथा और सबसे आंतरिक चक्र है। जो जायांग है वो पुष्प का चौथा और सबसे आंतरिक चक्र है। चौथा मतलब कि देखो, ये फर्स्ट था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, और ये क्या है, फोर्थ। जो ये फोर्थ नंबर है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि जायांग पुष्प का चौथा और सबसे आंतरिक चक्र है, क्योंकि वो सबसे लास्ट में और चौथा चक्र है, इसलिए इसकी इकाई अंडप स्त्री केसर कहते हैं। इसकी इकाई को अंडप या स्त्री केसर कहते हैं। अंडकों की संख्या और उनके जुड़ने के आधार पर जायांग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा है कि अंडकों की संख्या और उनके जुड़ने के आधार पर जायांग निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो अंडकों की संख्या के आधार पर, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे अंडकों की संख्या हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि यहाँ पे देखिए, पिछली क्लास में हम लोग यहाँ पर ऐसे जायांग लिखा था, फिर लिखा था जायांग के बाद फिर हम लोगों ने लिखा था संख्या के आधार पर और अंडकों के जुड़ने के आधार पर, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर सबसे पहले पढ़ेंगे अंडकों की संख्या के आधार पर। तो अंडकों की संख्या के आधार पर लिखा हुआ यहाँ पर एक अंडपी, यहाँ पर मोनोकार्पी। जब जायांग में केवल एक अंडक हो, मान लो जब केवल जायांग में केवल एक अंडक होगा, तो वहां पे क्या होगा, एक अंडपी। जैसे एग्जाम्पल में मटर, ठीक है, बहुअंडपी, मल्टीकार्पी। देखो जब जायांग में एक से अधिक अंडक हो, जब एक से अधिक अंडक होंगे तो वहां पर क्या होगा, बहुअंडपी, ठीक है। तो अंडकों के जुड़ने के आधार पर, देखो इनके जुड़ने के आधार पर वियुक्त अंडपी, जैसे हमने पहले ही बताया था कि यहाँ पर संख्या के आधार पर और फिर अंडकों के जुड़ने के आधार पर। तो इसी तरह समझिए, जो यहाँ पर है अंडकों के जुड़ने के आधार पर वियुक्त अंडपी मतलब अपोकार्पस, ठीक है। जब बहुअंडपी स्थिति में सभी अंडक एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि जैसे एग्जांपल यहाँ क्या दिया है, माइचोले और गुलाब।
गुलाब में देखा होगा कि सारे अंडर ऐसे फ्री होते हैं, मतलब कि एकदम ऐसे ही ऐसे गोल होता है, फिर यहाँ ऐसे ऐसे मतलब कि जो फ्री होते हैं, मीन्स जुड़े नहीं होते, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, वित्त अंडपी, ठीक है, जो एक दूसरे से जुड़े ना हो, बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मान लो चंपा है और गुलाब है, ठीक है। युक्त अंडपी इसका मतलब साइन कार्पस, जब सभी अंडक एक दूसरे से जुड़े होते हैं, जब ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वो क्या कहलाता है, युक्त अंडपी। क्योंकि इनके उदाहरण क्या है, गुड़हल, टमाटर और अफीम। जैसा कि आपने देखा होगा जब गुड़हल को आप खोलते होंगे तो उसके अंदर सब ऐसे जुड़े होते हैं, ठीक है। और जो टमाटर है उसके अंदर भी देखा होगा जुड़े होते हैं, क्योंकि इसके टमाटर काटने के बाद उसके अंदर की संरचना ऐसे होती है, जब ऐसे काट दोगे तो एक ऐसे बना होगा, एक ऐसे बना होगा, ठीक है। तो टमाटर और अफीम है, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है पुष्प के चक्र में, हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर पुमल, फिर जायंग। तो बाह्य दलपुंज में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो पत्तियां, जो ये पत्तियां, कौन सी पत्तियां, ये जो कली या फिर पुष्प को ढककर रखती है, और ये जो बाह्य दलपुंज है वो एक पुष्पासन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो इन्हें हम लोग बाह्य दलपुंज कहते हैं, और जो कली की जो कलरफुल पंखुड़ी होती है उन्हें हम लोग कहते हैं दलपुंज। और इसके अंदर जायांग और पुमंग होता है, ठीक है। तो पुमंग जो होता है वो एक पुंकेसर है, क्योंकि वह एक नर जनन, वो पुष्प का नर जनन अंग है, ठीक है। और जो जायांग है वो पुष्प का मादा जनन अंग है। तो हम लोगों ने जैसे कि पढ़ लिया पुष्प के चक्र, और इसके शुरुआत की पार्ट 1 में हम लोगों ने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हम लोग पढ़ा था पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, तो उसमें क्या था कि जो पादप, जो पुष्प, जिन पुष्पों में, जिस पुष्पों में, जिन पौधों में पुष्प पाए जाते हैं उन्हें हम लोग पुष्पी पादप कहते हैं। और लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन में क्या था कि जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों हो उसे हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। जनन 2 प्रकार के होते हैं, ये पढ़ा था। और पुमंग और जायांग के बारे में पढ़ा था कि जो पुमंग नर भाग है और जायांग स्त्री भाग, स्त्री के सर मतलब कि मादा भाग है, ठीक है। फिर हम लोगों ने जायांग के बारे में पढ़ा था, फिर पुष्प के एक लिंगी और द्विलिंगी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो हम लोगों ने इतना पढ़ा था। तो जो हमारी अगली क्लास होगी इसी के कुछ टॉपिक से रिलेटेड होगी।